कि श्रूयतां ऋष्य श्रेष्ठा कथा पाप प्रणाशिनीं कथयामि यथा व्यासात् तद्रुरोष सुता मया पुरा ऋषिवरस्यासि गौतमो नाम विश्रुत अहल्या नाम तस्यासि पत्नी परम धार्मिकी। देखो ये बताने लग गए प्राचीन काल में गौतम ऋषि थे। गौतम ऋषि का बड़ा ही विख्यात है। वो गौतम ऋषि की ही तपस्या के द्वारा गंगा का प्राकट्य हुआ। जो वन की स्थिति दयनीय थी वो भी जब गौतम जी तपस्या करने लग गए उससे सब हरा भरा हो गए थे। रामचरितमानस में पढ़ते हो आप, वही गौतम के प्रभाव से गंगा आदि सब विस्तारित कथा है। मैं वहाँ नहीं जा करके मुख्य बात आप लोगों को बता दूँ। तो देखो गौतम ऋषि जी महाराज उनकी धर्मपत्नी अहल्या देवी थी और उस स्थान में कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई कहते हैं जहाँ गौतम जी रहते थे। तो नित्य गौतम ऋषि भी तपस्या करने लग गए प्राणायाम करते हुए। हे भगवान मैं भी यहाँ निवास करता हूँ तो मेरा कर्तव्य क्या है। कठिन तप करने लग गए। अकाल की स्थिति में भी बिना कुछ खाए पिए गौतम ऋषि तप करने लग गए। तो वरुण देव प्रसन्न हो गए। और जैसे वरुण देवता प्रसन्न हुए तो कहा, जिस स्थिति में वरुण देवता ने कहा महाराज वरदान मांग लीजिए। ऋषि ने कहा वर्षा हो जावे। अरे ये मेरे बस की बात। लोग जरूर कहते वरुण देवता वर्षा है जी करके, देखते हो है? लेकिन यहाँ क्या कथा सूर्य शिव महापुराण नहीं, वरुण देवता को प्रसन्न करने की तपस्या की। वरुण देवता आ भी गए तो वरदान क्या मांग रहे हैं, महाराज आप कृपा करके हाँ क्या कहे वर्षा करा दो। वरुण देवता ने कहा ये वरदान तो शंकर ही दे सकते हैं, अतः आप और कुछ मांग ले। देख तो ये है शंकर भगवान की उपासना से वर्षा होती है। वरुण देवता है अधिष्ठात्री। जल के अधिष्ठात्र कौन है अधिष्ठात्री देवता है तो वरुण। लेकिन वो भी भगवान शंकर की आशीर्वाद कृपा के द्वारा सुविष्टि होती है। तो ऐसी स्थिति में कुछ और मांग लो। तो उन्होंने कहा महाराज आप एक काम करो मेरे को जल दे दीजिए। आप मान लो वर्षा नहीं कराओगे तो आप ये तो हमको कम से कम पानी दे दो, हम भूखे प्यासे मर रहे हैं। इसलिए कहा कि इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है महाराज। कोई भूखे प्यासे हैं उसको जल दान दे दिया जाए, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता है। देखो कितना पुण्य है। जैसे गर्मी के दिन में आप प्याऊ लगा दो रोड के किनारे, मटकी रख के 4 ठो मटकी रख दो और पानी पिलाने बैठ जाओ, इतना बड़ा पुण्य है वो है। हाँ गर्मी में जो प्यासा व्यक्ति है पानी पिलाते हैं बहुत बड़ा पुण्य है। प्याऊ केंद्र खुला रहता है इसीलिए बहुत बड़ा पुण्य है। और ठंड के दिन में कोई लकड़ी जला जगह जगह ठंडा अल आगी ताप लोग कह दो ना, बहुत बड़ा पुण्य है। ये यहाँ लिख दिया शिव पुराण के अंतर्गत। वाह वाह, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है और इस पुण्य को कोई नष्ट भी नहीं कर सकते। ये भी जान लो जो ऐसा अपना विचार रखते हैं कोई ठंड में सिकुड़ रहे हैं भिखारी लोग, गरीब व्यक्ति, एक कंबल दे दो उसको ठंडक दिन में कांप रहे हैं तो लकड़ी जला दो तो बड़ा पुण्य है। पानी प्यासे है तो प्याऊ खोल दो, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता है संसार में। और उस पुण्य को कोई भी नष्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि पुण्य का जड़ पाताल लोक तक होती है। ये इस कारण से सब प्रयास करना चाहिए। वरुण देवता ने कहा आप एक गड्ढा खोद दो जी कहे। तो गौतम ऋषि गड्ढा खोदे और मैं उसमें जल भर देता हूँ कहे। आप पानी मांग रहे हो ना हैं, तो पानी तो मांग रहे हो, आप गड्ढा खोदो, किसमें रखोगे पानी को कहा। तो ठीक है महाराज मैं गड्ढा खोद देता हूँ कहा। गौतम ऋषि अपने हाथों से गड्ढा खोद दिए
और जैसे ही उस गड्ढे में मैं पानी भर देता हूँ कहा, और मैं आशीर्वाद देता हूँ उस गड्ढे से कभी पानी खाली नहीं होगा, ये आशीर्वाद देता हूँ कहे वरुण देवता जी ने। और ये जो है गौतम की कृपा से ही विख्यात हो जाएंगे कहा। इसी कारण से कहा पुरा ऋषि विशस्वासी गौतमो नाम विश्रुतः, संसार में महाराज आपके नाम से ये नाम प्रसिद्ध हो जाएगा। तो गौतम जी ने इनके कहने पर एक हाथ कि लंबा और चौड़ा गड्ढा खोद दिए, वरुण देवता ने उसमें जल भर दिए और गौतम से कहा इस स्थान पर किए सभी जो कर्म है वाह, वो इतना प्राचीन स्थल है आज भी। तो उस गौतम जी महाराज के द्वारा बनाए हुए और वरुण देवता कृपा के द्वारा जो गड्ढे खोद दिए उसमें जल भर गया, वो कभी जल खत्म नहीं होगा भैया। इस कारण से उस स्थान में जा करके जो व्यक्ति सत्कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, यहाँ तक पितृ श्राद्ध भी करते हैं, तो सब सफल माना गया है। ऐसा परम स्थान है वो। वरुण देवता ऐसा करके अंतर ध्यान हो गए। देखो संकट के समय में ना बड़ों के पास जाओगे तो क्या मिलता है? शिव पुराण की कथा सुन लीजिए, क्या लिखा। मान लो जाए हम छोटे हैं, संकट आ गया, तो जब तक हम बड़ों के पास नहीं जाएंगे हमारे संकट कैसे दूर होगी। इसलिए लिखा है अपने से बड़ों के पास में जाने से सारे संकट और दुखों से मुक्ति मिलता है। इसलिए बड़ों का आश्रय मत छोड़ दो। हम किसी के आश्रित नहीं है जी, ऐसा मत कहा करो, पता नहीं कब अवसर आ जाए तो हमको आश्रय लेना पड़ जाए। शिव पुराण की काट लिखा रहता हूँ, उसको बताता हूँ आप लोगों को। कितनी महत्वपूर्ण बात लिख दिया है। संकट आ जाने पर बड़ों के पास सहायता मांगने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। जरूरत पड़े से छोटों से भी आप सहयोग मांग सकते हो, आपकी महिमा बढ़ जाएगी। ये यहाँ लिखा, तो तब जाकर के आपकी दुख की निवृत्ति होगी। ऐसा प्रयास करना, किंतु भगवान शिव जी आपको कोई दुखी न दे, कष्ट न दे दें, हैं। लेकिन ऐसे स्थिति आ जाए तो छोटे से भी जा करके अपना काम है और सहायता मांग सकते हो, आप छोटे नहीं हो जाओगे। और छोटे बड़े पास चले जाएं तो उसकी है वो बड़प्पन ही होगा। इसलिए भैया इसको बरकरार रखने की कोशिश जीवात्मा को करनी चाहिए। गौतम जी महाराज फिर वहाँ पर क्या किए, धान्यानि वायुआमासु काल क्रमण हेतवे आनंदवने आसिद प्रभावो गौतमस्य च। गौतम की प्रभाव बढ़ गई सज्जनों, वहाँ पर उसकी महिमा बढ़ गई। गौतम ऋषि ने कल्याण किया तो क्या करने लग गए वो हैं, गेहूँ और जौ बोने लग गए। भोजन सामग्री चाहिए ना, काल पड़ा था, तो अब जल धारा वो तो सूखने वाला था ही नहीं जी। हैं छोटे से जगह था, उसमें क्या किए, गेहूँ रोपण कर दिए, गेहूँ जौ हैं और अनेक प्रकार से अन्न उत्पन्न करने वाले, और फलदार वृक्ष लगाने लग गए ताकि फल ही खा लेंगे भैया, हैं, क्योंकि वहाँ तो भूखे मरे जा रहे थे लोग। ऋषि गौतम की तपस्या के प्रभाव से आज सभी जीव वहाँ आने लग गए, रहने लग गए। वहाँ तो हाँ अब क्या है, फल वृक्ष सब लग गया, भोजन सामग्री तो बड़े हैं, सब लोग रहने लग, यहीं रहेंगे भैया, बढ़िया खाने पीने को मिलेगा कहीं। पक्षियाँ कलरव करने लग गई, हंस सारस सब वहीं आने लग गए। तो एक बार की बात है, तो कहा कि भैया अब वो जितने सब थे क्या कहे, चलो भैया गौतम जी के गड्ढा में जाएंगे हैं। गौतम जी जो गड्ढा खोदे उसमें पानी तो हटाते ही नहीं, कहा पानी भरा ही रहता है। हाँ, तो जीवन में
जो सत्कर्मवान व्यक्ति होते हैं उसका धन कभी खत्म नहीं होता, इसका आध्यात्मिक रहस्य है। जिसके जीवन में धर्म है, मतलब वही है। जैसे गौतम किसके बल से जल को इकट्ठा किए? धर्म के बल से। वैसे ही मान लो जाए धर्म के द्वारा हम धन एकत्रित करेंगे तो कभी समाप्त नहीं होगा। तो धर्म नियंत्रित धन जो है कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि छलकते रहता है, छलकते रहेगा, है? कभी समाप्त होने वाला नहीं। तो हमारे जीवन में धर्म रूपी धन होना चाहिए। पुरुषार्थ रूपी धन होने से कभी आपके घर में कमी नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से कदाचितोद्मेनैव जलार्थां प्रेषितां निजाः शिष्या तत्र गता गत्वा कमननुकरादिव्याः। एक बार की बात है, गौतम अपने शिष्यों को जल लाने भेज दिए, जाओ रे गड्ढे से ले आओ जल। तो अन्य ऋषि के पत्नियों ने कहा है तुम कहाँ आए हो? जल लेने बड़े आ गए, जल नहीं मिलेगा तेरे को। गौतम को बुरा लगा। वहीं पास में बैठी थी अहल्या देवी। मैं स्वयं जाती हूँ महाराज, इनको क्यों भेज दिया आप? चेला लोगों का है, मेरा काम है पूजा का जल लाना। देखते हो, हाँ, पूजा का जल लाना। और बात सुन लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण है पूजा ही मांजना बहुत श्रेष्ठ है। चलो बता देता हूँ आप लोगों, जो पूजा के बर्तन मानते हैं ना, उससे और श्रेष्ठ कर्म नहीं हो सकता है। पूजा ही जिसको कहते हैं, चाहे भले एक ठो लोटा मांझो तुम इतना पुण्य है। क्यों? उसी पात्र से तो हम भगवान को नहलाएंगे और उसी पात्र से भगवान को रख के नहलाएंगे। वो वाह वाह, क्या भगवान भी देखेंगे क्या चकाचक बर्तन है हो मेरे भगत कितना शुद्ध पवित्र भावना से मान के रखें, ये पुण्य है। पूजा ही मांजने से कितना बड़ा पुण्य है। मांजे धोए बर्तन, हाँ, उसमें भगवान को लानाते हैं। और ध्यान रखा करो, एक आध बर्तन अलग से, जैसे अब सत्यनारायण कथा करा रहे हो, उसी में दाल भात खा रहे हो, उसी थाली भगवान को नहला रहे हो, है? इसलिए ध्यान रखो, पूजा की जो बर्तन है उसमें भोजन ना करो तो ज़्यादा अच्छा, अलग से रखा करो उसको, है? भले स्टील थाली में नहाओ, जो भगवान थाली थोड़ी देखते हैं लेकिन अपना भाव क्या है कि जूठे थाली में हम कहीं नहला दें, हैं? इसका ध्यान रखा करो। एक थाली आरती का उसी में अलग ही रखो, भगवान को नहला दो और आरती के समय आरती कर दो, उसमें क्या लगता है? अलग ही रखना चाहिए उसको, भगवान नहलाने वाले। वो पूजा के बर्तन को साफ जो करते हैं उसको इतना लाभ है। देखते हो, पूजा के पानी वो शिष्य से मंगा दिए कि अरे हम जा रहे हैं। अब वो पहुंच गई। गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहल्या देवी और जल लेने के लिए गई। रोज जल लेने के लिए जावे, अहल्या ही जाए, शिष्य नहीं गए। आप मत जाया करो, हम जाएंगे तरफ। अब कहे ये रोज आती हैं, लड़ाई झगड़ा करें हम लोग। कई लोगों को स्वभाव ही होता है, थोड़ी सी बात में लंबा कर देते। अरे बात आई गई, ख़त्म करो, है? ओ एक दिन नहीं 3 दिन लड़ेंगे उसी बात को लेकर ध्यान रखिए, हैं? ये लड़ाई झगड़ा चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, कलह जिसको कहा, तो कलह करने पर लक्ष्मी रूठ के चले जाएगी आपके घर से। ये टोटका बता देता हूँ आप लोगों आपकी घर की आवाज़ दूसरे लोग न सुने। क्या बोल रहे हो? हाँ? इतनी शांति जब हो घर में तब लक्ष्मी स्थिर होता है? लक्ष्मी कितने बार आपके घर में आकर चली जाती है मालूम है? आए तो देखे दरवाज़ा में गंदगी पड़ी हुई, अरे जाना बेकार है। उनके साथ में और है, जा बहनी तोरे लईखे जगह दरिद्री ओखरे बहनी उहिल भेज देते हमारे घर हैं। द्वार साफ नहीं है, चप्पल जूता यदा कदा पड़ा हुआ है, जूठा काठा भनभना रहे माछी अरे बहनी तोरे लई घर है जाते हैं। लक्ष्मी और दरिद्र ये सब बहन है, लौट के चली जाती। इस लो लक्ष्मी क्यों नहीं है हमारे घर में, हम रो रहे हैं, कहाँ से रहेगी लक्ष्मी? है तो वहाँ दरिद्री को भेज दिए। तो जहाँ कला हो, जहाँ पर इस प्रकार से दरिद्रता का निवास हो, तो फिर लक्ष्मी कहाँ टिकेगी ये बताओ। इसलिए
माताओं और भाइयों से भी निवेदन है, कोई बात आ जाए तो ऐसे बात करो कि बाहर तक आवाज़ नहीं जानी चाहिए। तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं करके 4 लोगों को सुनाने का है क्या? क्या आपकी बड़ाई होगी? झगड़ा करूँ बड़ाई हो ही दाई हो तुम्हारो, फलानी नड़बड़ लड़त रही से अपने सास लब बखाना करीस के तो उखर बड़ाई होएगा। हाँ, इसलिए बड़ाई तो होगी नहीं और लक्ष्मी रूट के चले जाएगी। लो है, ये सब है टोटका। हाँ, जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो द्वंद्व ना करो, द्वंद्व ना हो। कोई बात आ जाए तो ऐसे बात करें पड़ोसी ना सुने। भाई सुनेंगे तो बताएंगे आज फलाना बहू सास मन लड़ते रहेंगे, भाई भाई लड़ते रहेंगे, तो प्रचार हो इसकी नहीं हो, हमारा सब प्रेम खत्म हो गए हैं। हाँ, तो ये लड़ाई झगड़ा करने के लिए थोड़ी हम लोग मनुष्य बने हैं जी। थोड़ी थोड़ी बात में हम लोग हैं, लड़ाई झगड़ा यहाँ तक पहुँच जाती है, कत्ल कर दो रे इसका कहते हैं। ये नहीं, इसके लिए मनुष्य नहीं हो हैं। कितने शास्त्र पुराण आप रोज श्रवण कर रहे हो, कहाँ कहाँ बड़े बड़े जगह जा रहे हो, क्या ज्ञान लेके आते हो मेरे को बताइए। आप कुछ ज्ञान है आपके जीवन में है? तो ये आयोजन तो अनेकों हो रहे हैं आज, उसमें जब ज्ञान की पुड़िया आपको नहीं मिलेगी, आप धारण नहीं करोगे तो इस किस काम का है? इसी कारण से सज्जनों हैं, कौन सा फल मिलने वाला है भी आप सुन लीजिए शिव पुराण की बात। भीड़ बढ़ाने से कोई बात नहीं है सज्जनों हैं। असली क्या है, 3 चीज शुद्ध होना चाहिए तब फल मिलता है। पहले देखो 3 शुद्ध हो जाए तो आपको सम्यक रूप से फल मिलेगा आयोजन का। द्रव्य, क्रिया और भाव। पैसा कहाँ से आया? नंबर 1, ठीक है। और दूसरी भाव। भाव माने जजमान का भाव क्या है, और कराने वाला क्रिया। क्रिया जो कराने वाले हैं अथवा प्रवक्ता कैसे आए, किस भाव से प्रवचन करने की कोशिश कर रहे हैं और किस भाव से श्रोता लोग सुन रहे हैं। और ये आयोजन में पैसा कहाँ से आया, जब 3 शुद्ध होता है तब जाके सम्यक लोग फल मिलता है। आयोजन बड़े से बड़े कराओ, उससे क्या होना है? वहाँ लाभ क्या ले रहे हो आप? नाच गान करके आ गए ससुर, उससे क्या होना है? इसलिए सम्यक रूप से जब तक ज्ञान हम आप धारण नहीं करेंगे कुछ लाभ नहीं होना है? तो यहाँ इसलिए देख रहे हो, अब प्रसंग आया तो सब बताना पड़ता है। लड़ाई झगड़ा करे, अब वो बेचारी अहिल्या लड़ाई ना करे, लेकिन वो जानबूझ के लड़े अन्य लोग, ताकि ये भी उलझे करके। तो ज्ञानी लोग कहें लड़े से टरे भला कहते, इसलिए जितने हमारा हारा है छत्तीसगढ़ी उसको परिणित किया करो, लड़े से टड़े लो। तो लड़ाई कहाँ से हो गया? अच्छा, लड़ाई क्यों होता है? जब तक देखते रहेंगे तब तक लड़ाई होता है। जिससे लड़ाई हुआ उसको देखते रहोगे तब तक लड़ते ही रहो। तो चले, तो इसीलिए छुड़ाने वाले आ जाते, चल अपने घर में लड़ाई बंद कर रहे हो। जब तक उसको हटा ही नहीं रहोगे तब तक लड़ते रहते। वो सब भूल जाते हैं कौन देख रहे हैं, कौन सुन रहे हैं, ये लड़ाई। तो लेकिन एक है, मैं कोई मुंह नहीं लगूंगी करके पानी लेके आ जाओ रोज, ऐसे स्थिति कई दिन चले। आप कहे तो लड़ाई झगड़ा तो करती नहीं है, आप कहे तो भी नहीं काम बने। तो ये अन्य ऋषियों के पत्नी क्या किए, झूठी खबर फैला दिए, शिकायत कर दिए। अहिल्या जो है हमको पानी नहीं भरने देती, हमारे पति देव गड्ढा खोदे कर ले, जबकि बेचारी कुछ नहीं करी थी। उनको खुद ही लड़े, वो लड़ाई झगड़ा ना करे, चुपचाप पानी लेकर आ जाए। अब इधर क्या हुआ सज्जनों, फैल गई बात, क्रोध में आ गए ऋषि लोग। इसीलिए सब बात को ना हाँ, अब ऋषि लोगों को विचार करना था कि नहीं ये हमारी पत्नी सही कह रही कि नहीं झूठ कह रही, इसीलिए आधा द्वंद्व हो जाते। कारण में हमको जाना चाहिए पुरुष वर्गों को, ये शिव पुराण कह रहा है। मान जाए घर में कोई विवाद हो गया, एक बात बता रहे हैं तो आप पूरा पूरा समझिए उसको, ये नहीं कि एक पक्ष में लेकर के अपना लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, क्यों ऐसा कह दिए, अरे क्यों बात हुई उसमें कारण में जाना चाहिए। तो ऋषि मुनि महात्मा भी कुछ नहीं समझ पाए, जो शिकायत की हाँ हाँ ठीक है हम देख लेंगे उसको, पहले हमको पानी नहीं भरने दिए, और जाके पूछ लिए रहते ऋषि मुनि महात्मा हैं, गौतम जी क्या बात है, तुम हमारे पत्नी को पानी भरने नहीं दिए, कुछ नहीं पूछे। उनके अपने पत्नी के बात में आ गए और आने के बाद कहा अच्छा अब देख लेंगे ऋषि महात्मा को। कहा क्रोध आ गया, और क्रोध आने के बाद में गणेश भगवान की आराधना करने लग गए हैं। गणेश भगवान की आराधना किए
ऋषि मुनि महात्मा। तो गणेश की कथा कल सुनाई रहा था मैं। गणेश भगवान जो है प्रसन्न होने वाले, जल्दी प्रसन्न। भगवान प्रसन्न हो गए। ऋषि मुनि महात्मा से पास में गणेश जी भगवान आए तो कहा क्या बात है भैया, क्यों तुम लोग मेरे आराधना कियो हैं? भगवान गणेश जी समस्त भक्तों के कार्य को सिद्ध करने वाले हैं। ऐसे स्थिति में गणेश जी प्रसन्न हो गए। वरदान मांग लो कहा। ऋषियों ने कहा ये जो गौतम ऋषि है वहाँ से भागें जी, उच्चाटन कर दो खा ले। हाँ, यहाँ रहे वो ठीक नहीं है। जिसने इतना बढ़िया हरे भरे कर दिए उसको उच्चाटन कराओ। गणेश जी भगवान ध्यान लगा के देखें, ओहो, अरे गणेश जी ने कहा उनका तो कोई अपराध है नहीं है, बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम लोग। हाँ? तुम बुरा क्यों चाहते हो कहा। गणेश को ध्यान लगा देखे, क्या शिकायत कर रहे हो, एक भी गलती नहीं है उसका, कहा क्यों बुरा चाहते हो, दूसरा वरदान मांग लो। कहे ये वरदान मैं नहीं दे सकता है कि ऋषि मुनि महात्मा हैं अच्छे व्यक्ति को उच्चाटन कर दो, ये धर्म नहीं है। मारन मोहन उच्चाटन सब है, लेकिन कलयुग में सब वर्जित है। आप मान लो जाए किसी को मारन कर दोगे मंत्र के द्वारा, दुर्गा सप्तशती द्वारा, आपकी भी कोई परिवार में हाँ क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी। मोहन किसी को बस में कर लोगे तो आपके भी परिवार में कोई मोहा लेंगे। उच्चाटन किसी को आप भगा दोगे तो आपको भी भागना पड़ेगा एक दिन। कलयुग में वर्जित है मारन मोहन उच्चाटन है, ये सारी प्रयोग है, लेकिन ना करो। लोभ में कोई आचार भी करेंगे तो राम राम होंगे वो जान। लोभ में भी ना करें, ये लिखा शास्त्रों में। पैसा पाऊंगा करके कर दोगे आप, इतना दक्षिणा दूंगा हो फलाने का, राम राम, तेरा क्या हाल होगा। तेरे विवेक नहीं है क्या है? क्योंकि यहाँ शास्त्र पढ़ोगे तब जानोगे कलयुग में वर्जित है। जैसे कल मैं कह रहा था कलयुग में अश्वमेघ वर्जित है, अश्वमेघ यज्ञ नहीं होनी चाहिए। और हो रहे हैं वो पाखंड है, केवल रुपया कमाने के लिए भी लिख लिए है। ये प्रक्रियाएं और उसे कुछ न कुछ उपद्रव होगा। इसलिए कई जगह पंडाल ही जल जाता है, देखते हो। इसलिए यज्ञ जो है सात्विक यज्ञ होता है, और ऐसे यज्ञ जब सात्विक करते हैं, विधि विधान सम्मत करते हैं, तो भगवान रक्षा करने के लिए स्वयं आ जाते हैं। भगवान रक्षक है। यज्ञ क्या है, भगवान का स्वरूप है, यज्ञ अवतार है। तो अपने यज्ञ की रक्षा भगवान नहीं करेंगे तो कौन करेंगे बताइए। तो आपकी भावना है क्या हो, इसलिए सम्यक रूप से विधि विधान सम्मत जब यज्ञ होता है तो भगवान उसको पूर्ण करते हैं। यज्ञ तो रावण भी किए, मेघनाथ भी किए। भगवान का जाओ भैया इसको भंग कराए कि नहीं कराए, भगवान ने क्यों भंग करा दिए। एक यज्ञ विश्वामित्र भी किए, लेकिन उस यज्ञ को पूरा करने के लिए भगवान आप रहो मख की रखवारी, धनुष बाण लेकर के रक्षक बने। तो ये लोग अपावन यज्ञ कर रहे थे। अपावन यज्ञ, अपवित्र यज्ञ को विघ्न करने के लिए भगवान स्वयं आ जाते हैं। और जो सात्विक धर्ममय यज्ञ होता है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान रक्षक हो जाते हैं। ये तो इस प्रकार से देख रहे हो, गणेश जी समझा दिए ऐसा करना उचित नहीं है, मैं नहीं कर सकता भैया, दूसरा वरदान मांग लो। तो दूसरा वरदान क्या करने लग गए। दूसरा वरदान, महाराज एक ही वरदान से हमको जरूरत है। कहा कि चलो आपको मैं दूसरा वरदान तो दे रहा हूँ। तो कहे महाराज लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना, मैं वरदान तो आपको दिया, तो वरदान के प्रभाव से देख रहे हो तो वरदान तो दे दिए हैं, ये सिद्ध होता है कि नहीं करके एक गाय का रूप बनाए। और जैसे ही गाय के रूप बनाए, खेत में फसल लगी हुई थी, तो स्वाभाविक है आज भी विकट समस्या है गांव-गांव में। हम लोग अपने ही गाय है बछड़े को सब छोड़ देते हैं भाई। फसल नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गांव की व्यवस्था है कि नहीं नहीं है महाराज, पहले उसमें क्या रखवार रखने की जरूरत है। अब ये सरकार रोका छेका लगा दिया, तो रोका चौका लगा दिया, आप उसको उस स्थान तक पहुंचाओगे तब ना, उसकी चारा है कि नहीं है। आदेश देने बस से थोड़ी हो जाएगा।
हमारा भी कुछ दायित्व है कि नहीं? आपका भी फसल है, पड़ोसी की भी फसल है, उसको चराए जा रहे हो, नुकसान तो हमारा ही है। तो क्या खाओगे आपसे? भाई उसको चारा पानी दीजिए, बांधिए, व्यवस्था बनाइए गांव की। तो देखो, तो ये गौतम ऋषि कह रहे राम राम, बड़ी मुश्किल से तो गेहूँ फसल हुआ है और इसको भी गाय चरने आ गए करके गए वहाँ, और जाने के बाद देखे कि तो नुकसान कर देंगे। ऐसे स्थिति में क्या हुआ? वाह वाह, एक ठो तिनका उठाए वो, धीरे धीरे चल जा गौ माता। वो ऋषि मुनि महात्मा मारेंगे थोड़ी जी उसको, है मारेंगे थोड़ी। लेकिन घटनाक्रम क्या हो गया, जैसे उसको हकार रहे थे, निकाल रहे थे, इतने में एक तिनका का सहारा लिखा शिव पुराण में, तिनका की सहारा लेकर के उन्होंने कहा चल जा गौ माता, नुकसान मत कर। ऐसा करके उन्होंने बाहर निकालने लगा। गाय जो है धरती में गिर गई, और गिर क्या गई, मर गई। इसीलिए कहते कलंक क्या करे महाराज, माने क्या करते हैं, कभी कभी गुस्सा में एक आते कोर्रा मार दिया और वो मर ही जाता। अब कलंक लगना लगता है, क्या करोगे? ऐसे रोज ही डंडम मार रहे हैं, लेकिन कलंक रहना रहेगा, नोई में मारे तभी मर गए महाराज। लो, तो ये कलंक की टीका। जैसे ही अहिल्या माँ दुखी हो गई, सभी अन्य ऋषि वहाँ पर आ गए और कहा कि आप लोगों के हत्या लग गई, इस स्थान को छोड़ो, तुम लोग भागो, ले देख रहे हो। तो गौतम ऋषि और अहिल्या और शिष्यों के साथ में गौतम ने पूछा क्या होगा भैया, मैं तो छोड़ दूंगा, मैं प्रायश्चित कर लेता हूँ। जब ऐसे भगवान न करे, किसी को लाठी लग गए कहते हैं, है ना, तो क्या होगा, जाओ भैया बाण बरस कहते थे। 21 दिन किसी को चेहरा नहीं दिखाना कहे, फिर गंगा आदि तीर्थ से शुद्ध हो जाओ, अपने पार को खिलाओ पिलाओ, हवन यज्ञ जो भी परंपरा है वो कराओ, ये नियम है आज कलिकाल में। तो प्रायश्चित पूछे, गौतम ने कहा महाराज आप कह रहे हो, ठीक है मैं स्वीकार करता हूँ, इसके लिए प्रायश्चित क्या है महाराज, आप कृपा करके बता दीजिए। जाओ जाओ, आप गंगा में स्नान करने के लिए जाओ। इसलिए तो कहा है वो गंगा तो यही प्रकट हो जाएगी, उसमें क्या लगता है क्या है। हाँ, इस प्रकार से गंगा जी की भक्ति भाव से स्नान करो, भगवान शंकर की स्थापना करो, पूजा करो। तो कहा चलो भैया ये तो सब करूँगा, लेकिन यहाँ तो आप मेरे को भागो कह रहे हो, मैं भाग जाता हूँ कहे। इसी कारण से अहिल्या च ततः साध्वी त्वत् सर्वचकार सा शिष्यास प्रति शिष्यास चक्रु सेवां तयो तथा। इसलिए देखो गणेश भगवान का यह शब्द है, असाधु साधुतां चैव साधुच्यां साधुतां तथा कदाचिदपि नाप्नोति ब्रह्मोक्तो मिति निश्चितम। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ शिव पुराण में लिख दिए, नीच पुरुष कभी सज्जन नहीं हो सकते, ध्यान रखना। नीच व्यक्ति अपने निष्ठा को त्यागने का प्रयास नहीं करते हैं। और याद एक बात और लिख दिया वहाँ, वैसे ही सज्जन पुरुष जो है कभी भी नीच नहीं हो सकते हैं, ये सत्य है। ये गरुड़ शिव पुराण में लिख दिए, नीच पुरुष कभी सज्जन नहीं हो सकते और सज्जन पुरुष कभी नीच कर्म नहीं कर सकते। गणेश जी भगवान का कथन है, गणेश भगवान बता दिए, देख तो इनका विचार कितना गलत है, कहाँ साधु पुरुष, इसको इन लोग कह रहे हैं चले जाओ। गणेश का शब्द है शिव पुराण में। तो जब कहे भैया ठीक है आप लोग कह रहे हो प्रायश्चित करने के लिए, तो फिर मैं जाऊंगा गंगा को हो बुलाऊंगा या नहाऊंगा गंगा में जाकर, भगवान शंकर की पूजा करूंगा। आप लोग कह रहे हो, ऋषि मुनि महात्मा से कोई नाराज नहीं हुए, ठीक है महाराज आप कह रहे हो, मेरे को दोष लग गई, मैं जा रहा हूँ। सूत जी महाराज सौनक इत्यादि ऋषि को बताने लग गए, एयम कृते च ऋषिताम शस्त्री के न च द्विजा शिव आ विष्णु मया शिव प्रसन्न स गणस्तथा। तब गौतम जो है अहिल्या और शिष्यों को लेकर के अन्य जगह में रहने लग गए। तो उस स्थिति में
सर्वप्रथम ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा किया है गौतम ऋषि ने। ब्रह्मगिरी की पर्वत है ब्रह्मगिरी नाम के, उसका उन्होंने परिक्रमा किए और शिव भगवान की पार्थिव मूर्ति बना कर के पूजन करने लग गए। सपत्नीक बैठे आराधना करने लग गए। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, दर्शन दिए। शिव जी ने कहा कि वरदान मांग लीजिए, आप क्या चाहिए। गौतम ने कहा महाराज मुझे गौ हत्या का महान पाप लग गया है, इसलिए मेरे को बचा लीजिए। शिव जी ने कहा तुम तो निर्दोष हो जी। कहा है आप निर्दोष हो महाराज, आपको किसने कह दिया कि आप पापी हो, गौ हत्यारे हो। मैं देख लिया, जान गया, इसलिए आप निर्दोष हो। तो कहा प्रभु मैं निर्दोष हूँ, दोष तो लग ही गया है, एक ही कृपा कर दिए, मेरे गंगा मैया को प्रकट कर दीजिए यहाँ पर। क्योंकि ऋषि मुनि महात्मा मेरे को कहें गंगा को नहा के आओ, भ्रमण करके आओ महाराज, इसलिए मैंने तो भ्रमण तो कर लिया, लेकिन गंगा मैया आकर के दया कर देवें, जिससे मेरा कल्याण तो हो ही गया। आपके आशीर्वाद, आप ही कह दिए निर्दोष हूँ। लेकिन जो संत होते हैं दूसरे के लिए, संत सहाय दुख पर ही तलागी। संत जो होते हैं दूसरे को सुखी बनाने के लिए होते हैं। अब आप तो कह दिए, शंकर जी कह दे, गणेश जी कह दिए, तो फिर मैं पापी कहाँ रहा, वो तो प्रमाण मिल गया। लेकिन अन्यों का कल्याण कैसे होगा, इसी कारण से भगवान शंकर से कहने लग गए कि प्रभु आप कृपा करके प्राणियों के कल्याण के लिए, उसी का नाम संत है। संत सहाय दुख परहित लागी। परहित में जो चिंतन करते हैं वही असली संत होते हैं। तो उन्होंने हित में चिंतन क्या किया, महाराज समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए आप कृपा करके गंगा मैया को यही प्रकट करा दीजिए। तो वैसे ही स्थिति में गौतम ऋषि को भगवान शंकर ने गंगा जल प्रदान किए। वही गंगा जल स्त्री रूप में परिणित हो गए। बोलो गंगा मैया की। गौतम ऋषि के आश्रम जो है आज भी वो कल कल निनाद करते हुए गंगा का परम दर्शन होता है। गौतम ऋषि उस मैया को प्रणाम किए और ऋषि प्रार्थना करने लगे, गंगा मैया प्रसन्न हुई। अब संसार के जितने सब पापात्मा जीव हैं, वाह, ये हमारे मऊ से पधारे हुए भारत जी हैं, परम भक्त हैं। कई बार तो ये जजमान बने रहे हैं और बने रहो आप, खूब सुनो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बाबा कुटी धाम के सेवक हैं, बहुत अच्छी बात। तो आइए ऐसे ही समय में, और ये भी दोनों आते हैं, ये भी बता देता हूँ। एक तो मेरा परम भक्त चोराराम जी और दूसरे भक्त भारत जी, हाँ मऊ वाले, ये जब आएंगे दोनों आते हैं। तो इनसे शिक्षा लो, अकेले आना के दोनों आया करो। है बड़ा लाभ है। हाँ हम भी जाएंगे भाई। आप कहाँ जा रहे हो जी? अरे वहाँ जा रहा हूँ। कई लोग तो बताते नहीं, कथा सुनने जा रहे हैं करके, आप इस काम से जा रहे हैं करके अकेले भाग जाते हैं, क्योंकि कथा सुनने जा रहे हैं, कहें हम भी जाएंगे, कहेंगे मामला गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा ना किया करो, बड़ा लाभ है। आज गोस्वामी जी लोग सब परिवार आए हैं, देख रहे हो, पूरा परिवार आए हैं। तो ये सब अच्छी बात है, अच्छी सोच है। तो जिस समय गंगा माँ से प्रार्थना की, हे गंगा मैया आपके निर्मल जल से ये सभी जीवात्मा, और साथ में मेरे दोस्त तो लग गया है, मैं भी अपने पाप को धोना चाहता हूँ। इस प्रकार से सर्वेश्वर शिव जी ने जब वहाँ गंगा मैया, भगवान गंगा मैया तो प्रकट हो गई, भगवान शंकर जो है कहे अब मैं जाऊँगा भैया, आ गया, मांगने लग गए। तो वैसे ही समय में शिव जी ने तो गंगा मैया तो प्रकट है ही है महाराज, आप भी कृपा करके यहीं पर विराजमान हो जाइए, लोक कल्याण के लिए पृथ्वी में, इस मेरे आश्रम में। तो देखो शंकर भगवान ने कहा, देखो गंगा मैया आप कह रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा 28वें मनवंतर के समाप्त होने तक
यही पृथ्वी लोक पर निवास करना होगा आपको, कह दिए गंगा मैया को। अभी क्या चल रहा है हो, हाँ जान लो, गंगा की महिमा कम हुए तो कलयुग पूरा प्रभाव करेगा। और गंगा में क्या धोवन थे रहे, गंगा कभी अपवित्र हो जाएगी। गौ हत्या कलंक भारत देश में, कलकत्ता कत्ल कारखाना है। अभी अभी छत्तीसगढ़ में भी सूचना मिला कि गौ के मांस को काट करके खा रहे थे लोग। कितना बड़ा कलयुग है जानते हो, है? सभी तीर्थों और देवताओं के निवास जो गौ माता में हो, उसकी माने हत्या कर दी जाए, है? ये भारत देश, इसी कलंक के कारण तो सब सुखी नहीं है हम लोग। गौ विश्व से मातरः, विश्व की कोई माता है तो गौ माता है, वो सुखी तो हम सुखी सज्जनों। भगवान कृष्ण कहते हैं, गवा मध्य वसाम में हम, गाय आगे पीछे, मैं वही बीच में रहता हूँ। गौ वंश का हम लोग संवर्धन नहीं करेंगे, रक्षा नहीं करेंगे तो भारत देश में सुखी कैसे आएगी। गंगा गौ और ये ग्रंथ की महिमा नहीं रहेगी, है? इसलिए कह दिए अभी 5,500 वर्ष है हुआ है अभी कलयुग, 10,000 बीतते बीते हालत खराब हो जाएगी। तो यहाँ लिखे कि 28वें मनवंतर 28वें कलयुग है, कलयुग के वही चल रहा है अभी। और को लोग कह रहे हैं गंगा, अरे गंगा अपवित्र हम लोग कर रहे हैं, अपवित्र कोई भक्त लोग थोड़ी करते हैं। ये तो भाई कत्ल कारखाना है, उसको आप धोवन को वहाँ डाल दिए तो कह रहे हो वाचमन करने लायक नहीं है महाराज, है ना। तो ये अवसर ना आवे, यहाँ लिख दिए, ये वही चल रहा है। 28वें कलयुग के मनवंतर आदि में ये सब विधा बताई गई है, तो इसलिए सावधानी परम जरूरी है। पृथ्वी लोक पर है आज गंगा मैया, इसी कारण से देख रहे हो, भगवान की कृपा के द्वारा वही गंगा के हम आज जल को पान कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो 28वें कलयुगे कली का प्रथम चरण चल रहा है अभी, और 4 चरण हैं। प्रथम चरण में ही मान लो जाए हम गौ की महिमा नहीं जानोगे, ग्रंथ की महिमा को नहीं जान पाएंगे, संतों की महिमा नहीं जानोगे तो कैसे बनेगा। इसलिए इस परंपरा को जानना परम जरूरी है, पृथ्वी लोक में निवास करना। ये शिव जी ने गंगा मैया को कह दिए अभी आप रहिए पृथ्वी लोक में, आपकी आवश्यकता है गंगा मैया, कहाँ, वो तो जाऊंगी बोल। अरे भैया गौतम ऋषि के लिए मैं आया हूँ, गौतम ऋषि तो स्नान कर लिए, डुबकी लगा लिया, और क्या है, अब जाऊंगी कहे। मैं तो आई हूँ, गंगा मैया कहने लग गई कि एक माने गौतम ऋषि के लिए आए हूँ मैं, अब जाऊंगी। तो शंकर भगवान भी प्रकट हुए थे, इसलिए कहे कि आप यहाँ रुक जाइए, पृथ्वी लोक में निवास करो। तो यहाँ लिखे कि सच्चे भाव से, सच्चे भाव से जो गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालु जो होते हैं, समस्त उनके पाप को नष्ट कर देती है माँ गंगा। कलयुग में लिखा, कलयुग में पापों को नष्ट करने का ये सबसे बड़े श्रेष्ठ साधन है गंगा स्नान। इस कलयुग में गंगा स्नान से और श्रेष्ठ साधन नहीं हो सकता है। श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने वाले और गंगा में स्नान करने वालों का समग्र पाप को भी नष्ट कर देंगे। गंगा बोली मैं तो आपके अधीन हूँ शंकर जी महाराज, आपकी आज्ञा सिरोधार है, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप भी माँ पार्वती के साथ में यही निवास करने लग जाइए। इसीलिए वही प्रार्थना करने के बाद ज्योतिर्लिंगम त्रयम्बकम ही पूजितम गौतमेन सर्व काम प्रभचात्र परत्रम च परमुक्तिदम। वही त्र्यंबकेश्वर भगवान की नासिक में त्र्यंबकेश्वर भगवान गंगा की पावन धारा
हैं। तो अब भाई गंगा को भगवान शंकर रोक लिए, तो गंगा कहे हम ही क्या करेंगे, आप भी रुक जाओ, वही कहे। तब भगवान शंकर जो है एक रूप में, ज्योतिर्मय रूप में भगवान त्रयंबकेश्वर जो आज भी स्थित हो गए। गंगा जी वही गौतमी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध गौतमी गंगा कहलाई। गंगा क्या नाम है? गौतमी गंगा मैया की जय। से अहल्या और उपनाम गौतमी गौतमी कहते थे। गौतम की धर्मपत्नी अहल्या नाम तो थी, उपनाम क्या थी? गौतमी। तो गौतमी गंगा नाम से प्रसिद्ध हुई। तो यहाँ लिख दिए क्या है? परत्रम पर मुक्तिदायकम। इसलिए वो त्रयंबकेश्वर में और विशेष क्या लाभ है? जैसे किसी के कुंडली में काल सर्पजन्य योग आ जाता है, एक योग पूर्ण रूप से होता है, एक छाया। छाया किसको कहोगे? कुंडली के बीच में एक ग्रह, 9 ग्रह होते हैं, राहु केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाने पर पूर्ण काल सर्प होता है। 12 प्रकार के काल सर्प है, और एकाध ग्रह भी बाहर है, उसको छाया काल सर्प कहा गया है। तो ये काल सर्प का समन हो जाए कह रहे हैं। वहाँ जा कर के भगवान शंकर की पूजा, अभिषेक और नागों की पूजा करने पर काल सर्प, यूँ तो उज्जैन में भी प्राथमिकता दिए हैं, केदार में भी इसकी शांति होती है, लेकिन इसका विशेष त्रयंबकेश्वर में कह दिए हैं। तो भगवान न करें किसी के कुंडली में काल सर्प हो। कोई ऐसे कुंडली होती जिसमें पितृदोष कह देते हैं, उसी का वो नाम है। तो वहाँ भी जाने पर ये शांति हो जाता है। क्या करूं, पूरा तो आज भी नहीं बता पाया है, इसलिए कल से शुरू किया हूं मैं। अन्य कथा को भले छोड़ दूं, इसकी महिमा बताऊं, क्योंकि शिव कथा है। शिव कथा कहाँ शंकर जी आए, कौन कौन से जगह में भगवान स्वयंभू बन करके भारत देश को आप्लावित कर रहे हैं। इसको हम भक्त लोग नहीं जानेंगे, अवगाहन नहीं करेंगे, कैसे बनेगा। समय में हम लोग बंधे रहते हैं। सायंकालीन जगदम्बा की आरती भी हो जाए और यहाँ शंकर भगवान की आरती हो जाए, इसी भावना से आप हम सब भगवान के हैं, तो भगवान के बने रहे, इसी से हमारे आपकी सबकी कल्याण है। ऐसी पवित्र भावना के पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए आप सब लोगों के लिए मंगल कामना। आप सब सुखी रहें, चरित्रवान बने, जीवन में भक्ति का वातावरण बढ़ाते रहें, यही कहते हुए हर 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 महादेव। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।